लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का पति के लिए प्यार। शिवधाम सोसाइटी जैसे पॉश इलाके में अपने बंगला में सोफे पर बैठी पद्मिनी जी एक लड़की की तस्वीर अपने परिवार को दिखाती हैं। उनकी बहू गायत्री के हाथ में उस संस्कारी लड़की को देखकर उसकी फोटो को सोफे पर पटकती है। पद्मिनी जी माला जपते हुए उसे घूरती हैं। ना बाबा ना, ये फीकी और अनपढ़ जैसी लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। माँ जी, आप चाहे जितना जोर लगा ले, मैं तो लव मैरिज वाली बहू ही लेकर आऊंगी। अरे ओ गायत्री, जबान को लगाम दे। कोमल मेरी सहेली की पोती है, भले ही गरीब है पर संस्कारों की खान है। यह खानदान मॉडर्न नखरों से नहीं मर्यादा से चलता है। बहू तो अरेंज मैरिज वाली ही आएगी। संस्कारों से घर नहीं चलता माँ जी। अरेंज मैरिज वाली बहुएं बस घूंघट के नीचे से साजिशें करना जानती हैं, प्यार करना नहीं। असली प्यार तो लव मैरिज वाली बहू करती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से रिश्ता चुनती है। देख लेना, मेरी पसंद की बहुएं मेरे बच्चों को पलकों पर बिठा कर रखेंगी। अरे बस करो, ये घर है या मछली बाजार? तुम दोनों की लड़ाई ने इस घर का चैन छीन लिया है। पापा, मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो उसी से, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दादी को लगता है कि कोमल मेरे लिए सही है तो मैं इस अरेंज मैरिज के लिए तैयार हूँ। अंकित, तुझे दिक्कत नहीं है पर मुझे है। हमेशा मैं ही क्यों पीछे हटूं? पिछले 25 सालों से हर बार बातों बातों में हमेशा मेरी ही बात काटी जाती है। गायत्री, तुम्हारी जिद पूरी होगी और माँ जी की भी। रोहित की लव मैरिज होगी और अंकित की माँ की पसंद की लड़की से अरेंज मैरिज। ठीक है, हमेशा की तरह मैं ही पीछे हट जाती हूँ, पर याद रखना माँ जी, आपकी अरेंज मैरिज वाली बहू एक दिन आप सबको ऐसा सबक सिखाएगी कि आप उसे खुद बाहर निकालेंगी, और मेरी लव मैरिज वाली बहू ही इस घर का नाम रोशन करेगी। गायत्री गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकलती है। रात का समय है। राम प्रसाद जी बिस्तर पर बैठे हैं। गायत्री जी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर चिड़चिड़ेपन से अपने गहने उतार रही हैं। गायत्री, तुम्हें क्यों हर बात पर माँ जी से बहस करती हो? अब तो तुम खुद सास बनने वाली हो। इस उम्र में ये बचपना शोभा नहीं देता। बचपना नहीं है ये जी, ये वो कड़वाहट है जो पिछले 25 सालों से मेरे अंदर भरी है। माँ जी को हमेशा से वो अरेंज मैरिज वाली बहुएं ही पसंद आती हैं जो बस कठपुतली बनी रहे। तो इसमें बुराई क्या है? मर्यादा और संस्कार से ही तो घर चलाते हैं। नहीं, मर्यादा के नाम पर मेरा दम घोटा गया था। आपको याद है, आपकी बड़ी भाभी वो भी अरेंज मैरिज करके आई थी, माँ जी की पसंदीदा गाय। 25 साल पहले गायत्री रसोई में काम कर रही हैं। उसकी जेठानी निर्मला पल्लू लिए सास अपनी पद्मिनी के साथ वहां पर खड़ी है। माँ जी देखिए ना, गायत्री ने फिर से सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। मैंने मना किया था कि शहर वाली किताबों से खाना नहीं बनता, पर ये सुनती कहाँ है। गायत्री शहर से पढ़ लिख कर आई है तो क्या घर के तौर तरीके भूल जाएगी? निर्मला को देख, बेचारी सुबह से लगी और तू बस। पर माँ जी, नमक दीदी ने ही डाला था, मैं तो बस। चुप कर, मैंने कहा था कि मत कर अपनी पसंद की लड़की से शादी, लेकिन उसकी बुद्धि घास चढ़ने गई थी। अब भुगतो महारानी, एक तो गलती करती हैं, ऊपर से 2 गज की जुबान चलती है। हट जा मेरी नजरों के सामने से। अरे माँ जी, आप मार क्यों रही हो? मैं समझा दूंगी। छोटी हमेशा से यहाँ अरेंज मैरिज वाली बहू का यानी मेरा दबदबा रहा है, और तू कितनी भी कोशिश कर ले, माँ जी की नजरों में तेरी इमेज हमेशा ही खराब रहेगी। गायत्री जी फूट फूट कर रो रही होती हैं। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाऊंगी जो अपनी मर्जी से रिश्ता चुनेंगी। लव मैरिज वाली बहू कभी सास के साथ वैसी साजिशें नहीं करती जैसी अरेंज मैरिज वाली करती हैं, जैसी मेरी जेठानी निर्मला ने मेरे साथ की थी। गायत्री, पुराने जख्मों को कुरेदने से भविष्य तो नहीं सुधरता। कोमल निर्मला भाभी जैसी नहीं है। नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगी। ठीक है, फैसला तो हो ही चुका है। बस दुआ करो कि तुम्हारी पसंद की बहू तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरे। कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों बाद अंकित और रोहित की शादी कोमल और शालिनी से हो जाती है। दोनों दुल्हन के जोड़े में गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हैं। पड़ोस की महिलाएं वहीं खड़ी होकर चर्चा कर रही हैं। अरे विनीता, देख तो गायत्री एक बहुत बड़ी चमक धमक वाली लेकर आई है, पर दूसरी तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई गांव के अनपढ़ गंवार उठा लाया हो। वही तो, दोनों का मेल कैसे बैठेगा? एक तरफ शहर की मॉडर्न मेम और दूसरी तरफ ये सीधी सादी लड़की। गायत्री ने अपने ही घर में 2 अलग दुनिया बसा ली हैं। देखना गायत्री, इस घर में अब चैन नहीं बचेगा। जहाँ इतनी असमानता हो वहाँ तो चिंगारी सुलगते देर नहीं लगती। अरे विनीता, एक तो बिल्कुल शहर की चटपटर और दूसरी गाँव की सीधी सादी गाय। अब पता चलेगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सी बाजी मारती है। इस घर में अब दिलचस्प तमाशे होंगे। अरे ओ सावित्री, सुनीता, तुम लोग जाओ यहाँ से।
अपने घर तो तुमसे संभलते नहीं, यहाँ आग लगाने आ जाती हो। पड़ोसने मुंह बनाकर वहां से खिसक जाती हैं। द्वार पर दोनों बहुएं खड़ी हैं। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके घर को स्वर्ग बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी पसंद को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगी। कमल बिटिया, तुम भी कलश गिराओ और घर में प्रवेश करो। कोमल चुपचाप कलश गिराकर अंदर आती है और सबसे पहले झुककर दादी सास और गायत्री जी के पैर छूती है। गृह प्रवेश के बाद दोनों नव दंपत्ति जोड़े अपने अपने कमरों में जाते हैं। कमरे में जाते ही शालिनी झटके से अपना पल्लू सरकाती है और अपना भारी लहंगा संभालते हुए बेड पर धप्प से बैठ जाती है। शालिनी, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारी शादी हो गई और आज हमारी सुहाग रात है, हमारे नए जीवन की शुरुआत। रोहित, मेरा मूड खराब मत करो। ये रस्में, ये भारी साड़ी और तुम्हारी मम्मी की वो लंबी लंबी बातें, मेरा दम घुट रहा था वहाँ। मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए, समझे? शालिनी, तुम ये क्या कह रही हो? अभी बाहर तो तुम मम्मी के पैर छू रही थी, मम्मी जी कहते नहीं थक रही थी, और अब? रोहित, कान खोलकर सुन लो, वो सब नाटक था। मैं चाहती थी तुम्हारी माँ को लगे कि मैं बेस्ट हूँ, ताकि इस घर पर मेरा कब्जा रहे। मुझे तुम्हारी इस सो कॉल्ड फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शालिनी नफरत से मुंह फेर कर बेड पर लेट जाती है। रोहित बेचारा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकित के कमरे में वो बेड पर बैठा है। कोमल दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल होती है और कांपते हाथों से गिलास अंकित को देती है। कोमल, मुझे पता है तुम घबराई हुई हो, शादी की भागम भाग में थक गई होगी। ये सब छोड़ो और अभी आराम करो। नहीं अंकित जी, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है। आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। जैसे ही कोमल पैर छूने के लिए झुकती है, अंकित उसे रोक देता है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? हम सफर हैं और बराबरी का रिश्ता है हमारा। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। दादी सही कहती थी, तुम वाकई बहुत सीधी हो। और आप बहुत बड़ी दिल वाली हैं। मुझे तो बस आपके चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पैरों में नहीं। जैसे ही अंकित प्यार से कोमल को गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक बेड के नीचे से हलचल होती है। अरे वाह, यहाँ तो पहली रात में सत्यम शिवम सुंदरम चल रहा है। भैया, भाभी को ज्यादा मक्खन मत लगाओ, सुबह नाश्ता उन्हीं को बनाना है। अरे प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है बेड के नीचे? मैं तो चेक कर रही थी कि मेरी अरेंज मैरिज वाली भाभी कितनी सीधी है। प्रिया, तू कभी नहीं सुधरेगी। जा यहाँ से, वरना तू पिटेगी आज। प्रिया जीभ चिढ़ाती हुई कमरे से बाहर भाग जाती है। कोमल शर्म के मारे लाल हो जाती है। अगले दिन सुबह गायत्री जी और पद्मिनी जी हॉल में बैठी हुई हैं। कोमल सुबह 4 बजे से उठकर किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार करने में जुटी है। तभी शालिनी सज धज कर हाथ में एक सुंदर ट्रे लिए हॉल में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, ये लीजिए आपके लिए कड़क अदरक वाली चाय। अरे वाह शालिनी, इतनी जल्दी उठ गई तुम? हाँ मम्मी जी, कोमल भाभी तो किचन में बहुत गैसला फैलाए बैठी हैं, तो मैंने सोचा आप सुबह की चाय का इंतजार कर रही होंगी, तो मैंने आपके लिए चाय बना ली। देखा माँ जी, इसे कहते फुर्ती। कोमल तो अभी तक किचन के बर्तनों में ही उलझी है, और मेरी लव मैरिज वाली बहू ने देखिए कैसे सुबह सुबह मेरा दिल जीत लिया। गायत्री काम इंसान का बोलता है, शब्द नहीं। वो कोमल बेचारी 4 बजे से उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना रही, और शालिनी बस एक कप चाय ले आई तो वो बड़ी हो गई। शालिनी चाय का कप रखते हुए मन ही मन मुस्कुराती है और दादी सास की ओर तिरछी नजरों से देखती है। दादी जी, अभी तो आपने सिर्फ मेरे शब्द सुने, अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। थोड़ी देर बाद कोमल पसीने से तरबतर भारी भरकम नाश्ते की थालियां लेकर आती हैं। मेज पर गर्मा गर्म कचौड़ियां, पोहा और चटनी सजी हुई है। उफ कोमल, ये क्या बनाया है? कितनी भारी और तेल वाली कचौड़ियां हैं। आज के जमाने में कोई ऐसा नाश्ता करता है क्या? मम्मी जी, अब भाभी गांव से आई हैं तो उन्हें डाइट और हेल्थ का क्या पता होगा। कोमल भाभी, अगली बार थोड़ा लाइट बनाया कीजिए, वरना मम्मी जी का पेट खराब हो जाएगा। गायत्री, बहू की मेहनत देख, बेचारी सुबह से गैस के सामने खड़ी। और शालिनी, तुझे अगर इतनी ही सेहत की फिक्र थी तो तूने हाथ क्यों नहीं बटाया? माँ जी, मेरी शालिनी ने सुबह की चाय तो पिलाई ना, काफी है इतना। इसको अकल होनी चाहिए कि कैसा नाश्ता बनता है सुबह, कैसा नहीं। माफ कर दीजिए मम्मी जी, कल से मैं लाइट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। सभी नाश्ता करते हैं और कोमल चुपचाप काम में लग जाती है। नाश्ते के बाद शालिनी अपने कमरे में जाकर जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर बाहर आती है। मम्मी जी, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने कैफे जाना है, कुछ जरूरी काम था, क्या मैं चली जाऊं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू जा, थोड़ा घूम फिर ले। शालिनी दिन भर बाहर घूमकर शाम को घर लौटती है। तभी शालिनी बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हारे ससुर जी पूछ रहे थे कि बड़ी बहू कहाँ है। मम्मी जी, वो मेरी फ्रेंड की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। देखिए, भाग दौड़ में होश नहीं रहा। जो भी हो बहू, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, घर की बहू को शाम के समय घर में होना चाहिए। आगे से ये दोबारा ना हो। ठीक है पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी। दिन गुजर जाता है। शाम को रोहित ऑफिस से लंगड़ाते हुए घर लौटता है।
अरे रोहित, ये क्या हुआ बेटा? चोट कैसे लग गई? बेटा तुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बेटा चल मेरे साथ डॉक्टर के। तूने फोन क्यों नहीं किया ऑफिस से? अरे पापा कुछ नहीं, बस वो ऑफिस की सीढ़ियों से पैर फिसल गया था। अभी सिकाई करा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। मैं कमरे में जा रहा हूँ। हाँ बेटा जा, तू आराम कर। रोहित लंगड़ाता हुआ कमरे के अंदर जाता है। शालिनी बेड पर लेटे हुए कानों में ईयरफोन लगाकर किसी से मैसेज पर बात करते हुए मुस्कुरा रही है। शालिनी, शालिनी, अरे सुनो ना। शालिनी कोई जवाब नहीं देती। रोहित उसके पास जाकर उसका ईयरफोन खींचता है। व्हाट? क्या है रोहित? देखते नहीं, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से। शालिनी, ऑफिस की सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि गर्म पानी से सिकाई करनी होगी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी कर दोगी? ओ गॉड रोहित, तुम हमेशा ऑफिस से कुछ ना कुछ मुसीबत लेकर ही क्यों आते हो? शादी से पहले भी तुम ऐसे ही नौटंकी दिखाते थे। क्या तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते? नौटंकी? शालिनी, मुझे चोट लगी है। मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है? देखो रोहित, लव मैरिज का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी नर्स बन जाऊं। मेरी लाइफ है, मेरी अपनी प्राइवेसी है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो अपनी मम्मी के पास चले जाओ, वो कर देंगी तुम्हारी सिकाई। मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर शालिनी दोबारा कान में ईयरफोन लगा लेती है और रोहित की तरफ से पीठ फेर कर लेट जाती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बदल जाओगी। रोहित खुद ही हीटिंग पैड से सिकाई करके पट्टी बांध लेता है। वहीं दूसरी तरफ अंकित अपने कमरे में बेड पर लेटा है। कोमल अंदर आती है और उसके हाथ में चाय की ट्रे है। अंकित जी ये लीजिए, आपके लिए अदरक वाली चाय, इससे आपकी सारी थकान उतर जाएगी। शुक्रिया कोमल, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। अंकित चाय का प्याला पकड़ते पकड़ते प्यार से कोमल का हाथ थामने की कोशिश करता है। तभी अचानक प्रिया कमरे का दरवाजा धड़धड़ाते हुए खोलकर अंदर आ जाती है और ये नजारा देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। ओहो भैया भाभी जरा कंट्रोल, अभी तो नई नई शादी हुई है और अभी से रोमांस शुरू, अभी तो रात बाकी है। कोमल एकदम से घबरा जाती है। शर्म और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से चाय की ट्रे छूटने वाली होती है। वो चाय का कप वहीं मेज पर पटकती है और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर भाग जाती है। अरे ओ प्रिया की बच्ची, तू कभी नहीं सुधरेगी। तू क्या हमेशा मेरी कबाब में हड्डी बनने के लिए ही बैठी रहती है? भाई मेरा काम तो आपको सचेत करना था, अब भाभी तो भाग गई, अब अपनी चाय खुद ही पीजिए, बाय बाय। प्रिया जीभ चढ़ाती हुई बाहर भाग जाती है। अंकित अपने सिर पकड़ लेता है। रात को खाने के समय पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। शालिनी ने अपनी पसंद का इटालियन पास्ता बनाया है। रोहित डार्लिंग, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पास्ता बनाया, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे शालिनी, सबके सामने पर मुझे तो आलू के पराठे खाने का मन था। रोहित, क्या तुम मेरी पसंद का पास्ता भी नहीं खा सकते? मैंने कितनी मेहनत की है। अच्छा ठीक है, खिलाओ। देखा माँ जी, शालिनी को पता है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। देखो कितना प्यार है दोनों में, वो अपने हाथों से उसे खिला रही है। दूसरी तरफ कोमल ने अंकित के लिए उसकी पसंदीदा उड़द की दाल, बाटी और गाजर का हलवा बनाया है। वो बड़े प्यार से उसकी थाली सजा रही है। अंकित अपनी पसंद का खाना देखकर बेहद खुश है और दोनों की नजरें बार बार एक दूसरे से मिल रही हैं। हाँ बहू, पति के दिल का रास्ता पेट से ही गुजरता है, पर उसके लिए पति की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हाथ से ही खिलाया जाए। पति की पसंद का खाना बनाना ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। मुझे तो यहाँ पति की पसंद का खाना दिख रहा है, ना कि सिर्फ दिखावा। अरे माँ जी, आपको तो हमेशा शालिनी में कमियां ही दिखती हैं। आपको तो अपनी ये सती सावित्री कोमल ही नजर आएगी। क्या है तुम लोगों का? फिर शुरू हो गए। अरे शांति से खाना खाओ और सब अपने कमरों में सोने जाओ। राम प्रसाद जी की बात सुनकर सभी खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अंकित अपने पीछे हाथ छुपाकर कमरे में आता है। कोमल बिस्तर ठीक कर रही है। कोमल देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए क्या लाए हैं आप? अंकित धीरे से अपने पीछे से एक लाल गुलाब का फूल और कोमल की पसंदीदा चॉकलेट निकालता है। आज तुमने मेरी पसंद का इतना अच्छा खाना बनाया तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी पत्नी के लिए कुछ छोटा सा तोहफा लेना चाहिए। ये गुलाब तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप खुश है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। जरूरत थी कोमल। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। कोमल और अंकित एक दूसरे के करीब बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित भी अपने पीछे एक गुलाब का फूल और चॉकलेट छिपाए हुए है। शालिनी, सरप्राइज, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओह माय गॉड रोहित, क्या है? पक्का कुछ महंगा ही होगा ना? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कोई डायमंड रिंग है क्या? अरे नहीं, रास्ते में आते समय मैंने और अंकित ने सोचा कि तुम दोनों के लिए कुछ लेते चलें। ये देखो, तुम्हारे लिए गुलाब का फूल और तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट। व्हाट?
रोहित सीरियसली हद कर दी तुमने। मैं सोच रही थी तुम कुछ अच्छा कोई डायमंड की रिंग वगैरह लेकर आओगे और तुम मेरे लिए सड़ा हुआ गुलाब और 50 रुपए वाली चॉकलेट लेकर आए हो। शालिनी गुस्से में गुलाब के फूल को झटके से बैट के नीचे फेंक देती है और चॉकलेट को भी दूर उछाल देती है। शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? शादी से पहले तो तुम्हें गुलाब के फूल कितने पसंद थे। पसंद थे जब हम डेट कर रहे थे, अब हमारी शादी हो गई है। तुम इतने अमीर हो, इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, और तुम मेरे लिए 20 रुपए का फूल ला रहे हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हो। मुझे स्टेटस वाली चीजें चाहिए, ये कचरा नहीं। शालिनी गुस्से में करवट लेकर सो जाती है और रोहित की तरफ पीठ कर लेती है। रोहित वहीं खड़ा रह जाता है। इसे क्या हो गया है? शादी से पहले तो ये मुझसे इतना प्यार करती थी, हर छोटी चीज में खुश हो जाती थी। अब तो ये मुझे पास भी नहीं आने देती, बात तक नहीं करती। रोहित एक ठंडी आह भरता है और बुझे हुए मन से बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। रात के 2 बज रहे हैं। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी शालिनी दबे पांव बाहर निकलती है। हेलो। हाँ, मैंने कहा था ना अभी फोन मत करना, अभी माहौल थोड़ा रिस्की है। सुनो, मैंने अपनी सास को तो पूरी तरह अपनी बातों में फंसा लिया और रोहित को भी काबू में रखा हुआ है। तो फिर पैसा कब हाथ लगेगा? बस थोड़ा इंतजार करो। जैसे ही रोहित का नया प्रोजेक्ट साइन होगा, मोटा पैसा हाथ में आएगा, तब तक हम दोनों को बहुत संभल कर रहना होगा। उसी समय कोमल किचन से पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। अंधेरे में उसे गैलरी में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो खंबे के पीछे छिपकर शालिनी की बातें सुनने की कोशिश करती है। ये शालिनी इस वक्त किससे बात कर रही है? पैसा गायब होने और प्रोजेक्ट की क्या बातें कर रही है? और ये कौन है? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? कौन है? कौन है वहां? कोमल अपनी सांसें रोककर अंधेरे में और पीछे दुबक जाती है। शालिनी डर के मारे तुरंत फोन काटती है और तेजी से अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शालिनी का व्यवहार बहुत अजीब है। एक तरफ मम्मी जी के सामने इतनी मीठी बनती है और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में ऐसी बातें। मुझे अंकित जी को बताना चाहिए या नहीं? नहीं, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे नजर रखनी होगी। कोमल अपने कमरे में जाती है, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रहती है। अगले दिन सुबह रोहित बाथरूम में नहाने गया है। शालिनी अभी भी बेड पर लेटी हुई अपना फोन चेक कर रही है। तभी बाथरूम से रोहित की आवाज आती है। शालिनी, अरे यार, मैं अपना तौलिया बाहर ही भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे प्लीज तौलिया दे दोगी? उफ रोहित, क्या मुसीबत है तुम्हारी? तुम अपनी चीजें खुद याद नहीं रख सकते क्या? टॉवल भी अब मुझे लाकर देनी पड़ेगी। अरे शालिनी, बस एक तौलिया ही तो मांगा है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? गुस्सा नहीं तो और क्या। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा सामान उठाती फिरूं। खुद आकर ले लो अपना तौलिया, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, रहने दो। रोहित मजबूरी में गीले शरीर के साथ पानी टपकाते हुए बाथरूम से बाहर आता है। वो कांपते हुए अलमारी से अपना तौलिया निकालता है। पूरे कमरे के फर्श पर पानी बिखर जाता है, जिसे देखकर शालिनी और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। देखो, पूरा कमरा गंदा कर दिया, अब ये पानी कौन साफ करेगा? रोहित बिना कुछ बोले चुपचाप तौलिया लपेटकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किचन में कोमल बड़ी फुर्ती से पराठे बेल रही है। तभी अंकित दबे पांव किचन में आता है। कोमल, जरा नाश्ता तो दे दो, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट रुकिए अंकित जी, अभी गरम गरम पराठे लाती हूँ। अरे माँ किचन में नहीं है, और जब तुम यहाँ हो तो मुझे किसी और की क्या जरूरत? अंकित शरारत में कोमल के करीब आता है और उसे कमर से पकड़कर करीब खींच लेता है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी अचानक गायत्री जी हाथ में लोटा लिए किचन में दाखिल होती है। हे भगवान, छी 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 छी, थोड़ा तो शर्म करो तुम दोनों, काम काज कर लो थोड़ा सा। क्या रात को वक्त नहीं मिलता जो सुबह सुबह किचन में ही शुरू हो गए? कोमल और अंकित झटके से एक दूसरे से दूर होते हैं। कोमल का चेहरा शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो घबराहट में पल्लू ठीक करने लगती है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मुंह उठाकर आ जाता है। मुझे पता है तेरी ये संस्कारी बहू रात को तुझे पास नहीं आने देती होगी, इसीलिए दिन में भूखा फिर रहा है। सॉरी मम्मी जी, वेरी सॉरी। वो असल में अपनी ये सॉरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। जाओ जाकर नाश्ता लगाओ, और अंकित तू दोबारा यहाँ दिखा तो देख लेना। अंकित बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से खिसक जाता है। कोमल शर्माकर फिर काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद अंकित और रोहित दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। कोमल अंकित के हाथ में टिफिन थमाती है। अंकित जी, ये लीजिए आपका टिफिन, आज आपकी पसंद की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे हैं। शालिनी, मेरा टिफिन कहाँ है? मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओह रोहित, मैंने टिफिन नहीं बनाया, मैं सुबह से अपना योगा कर रही थी, तुम बाहर कहीं खा लेना। माँ देखो ना, शालिनी ने मेरा टिफिन नहीं लगाया। अरे तो क्या हो गया रोहित, वैसे तो तुझे बाहर का खाना पसंद है, कैंटीन में खा लेना। चिंता मत कीजिए देवर जी, मैंने आपका टिफिन भी लगा दिया है। ये लीजिए, आप दोनों भाई साथ में खाना खा लेना। दोनों भाई लंच लेकर चले जाते हैं। दोपहर के समय अंकित और रोहित लंच टेबल पर बैठे हैं। रोहित बहुत उदास दिख रहा है। क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। पता नहीं अंकित, शालिनी को क्या हो गया है।
शादी से पहले वो मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखती थी, पर शादी के बाद वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती। हो सकता है भाई कि उस पर शादी का नया स्ट्रेस हो। तुम एक काम करो, उसे कहीं बाहर घुमा कर ले आओ, शायद उसका मूड ठीक हो जाए। तभी अंकित अपना टिफिन खोलता है। पराठों के ऊपर कोमल ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा है। उस पर लिखा है, अपना ख्याल रखना, मैं आपके घर लौटने का इंतजार करूंगी। अंकित नोट पढ़कर मुस्कुरा देता है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अरे भाई, ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? कोमल भाभी ने कुछ खास भेजा है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, बस तेरी भाभी की शरारतें हैं। काश मेरी और शालिनी की लाइफ भी ऐसी ही होती। काश वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती और ऐसी छोटी छोटी खुशियां देती। मैंने तो लव मैरिज की थी, फिर भी आज अकेला महसूस कर रहा हूँ। शाम को अंकित और रोहित ऑफिस से लौटते हैं। अंकित ने कोमल को खुश करने के लिए मूवी की 2 टिकट ली हैं। कोमल देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सच में मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अगर इन दोनों में इतनी करीबियां बढ़ गई तो कोमल तो अंकित को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। इनके बीच मुझे दीवार खड़ी करनी ही होगी। कोई नहीं जाएगा। कोमल, तुझे पता है ना कि शाम को मेहमान आने वाले। अगर तू मूवी देखने चली गई तो घर के काम कौन करेगा? ये सब बाहर घूमना बंद करो, रसोई संभालो। गायत्री जी चाल चलकर कोमल को जाने से रोक देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित भी शालिनी से मूवी चलने को कहता है। शालिनी चलो, हम भी अंकित और कोमल के साथ मूवी चलते हैं, हमारा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। रोहित, एक ही बात बार बार रिपीट मत किया करो। मुझे उस बोरिंग मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे शांति चाहिए, मेरा सर मत खाओ। आखिर तुम्हारा ड्रामा क्या है? शादी से पहले तो तुम मेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार रहती थी। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो पहले बता देती। ये लव मैरिज हमारी गले की फांस बन गई है। रोहित के चिल्लाने की आवाज सुनकर गायत्री जी, राम प्रसाद जी और दादी सास हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। रोहित गुस्से में कमरे से बाहर आता है। क्या हो गया रोहित? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? मम्मी देखिए अपनी बेस्ट बहू को, मैं प्यार से मूवी जाने को कह रहा हूँ और ये मुझ पर चिल्ला रही है। कोमल भाभी को देखिए, वो अंकित का कितना ख्याल रखती है और एक मेरी पसंद है जो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अच्छा, तो ये सब उस कोमल का करा धरा है। कोमल, इधर आ। जी मम्मी जी, तुझे चैन नहीं मिल रहा है ना? तू ही शालिनी और रोहित के बीच दरार डालना चाहती है। तू अपना परफेक्ट कपल वाला नाटक करके मेरे बेटे को भड़का रही है। ये टिकटें भी तेरी साजिश होंगी ताकि शालिनी नीची दिखे। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा तो माँ, उस पर क्यों चिल्ला रही हैं? मूवी का प्लान मेरा था। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि रोहित भाई परेशान है? शालिनी आपके सामने नाटक करती हैं, पर भाई के साथ उसका व्यवहार कैसा है ये भी देखिए। चुप रह तू अंकित, तू तो इसका गुलाम बन गया। तुम दोनों मिलकर मेरी लव मैरिज वाली बहू को नीचा दिखा रहे हो। बस करो गायत्री, तुम अंधी हो गई हो अपनी जिद में। दिख नहीं रहा कि कोमल बेकसूर है और तुम दोनों शालिनी और रोहित अगर झगड़ा करना है तो कमरे में करो, पूरे मोहल्ले को तमाशा मत दिखाओ। गायत्री, तू अपनी जुबान को लगाम दे। तूने इस घर को नर्क बना दिया है। बहुओं में फूट डालना बंद कर। कोमल ने कुछ नहीं किया, वो अपनी मर्यादा निभा रही है। और शालिनी, तू भी सुन ले, ये घर संस्कारों से चलता है, नखरों से नहीं। अपने कमरे में जाओ और सुलझाओ अपना झगड़ा। कोमल रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती है। शालिनी भी मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। गायत्री जी पैर पटक कर सोफे पर बैठ जाती हैं। आधी रात को शालिनी फोन पर किसी को झगड़े के बारे में बता रही होती है। अगले दिन रात को ऑफिस से आते समय रोहित को कुछ गुंडों ने एक सुनसान गली में घेर लिया और उसे बेरहमी से पीटा। रोहित लहूलुहान हालत में घर पहुंचता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। घर वाले उसे देखते ही चीख पड़ते हैं। हाय राम, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? किसने मारी मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह? हे प्रभु, ये क्या हुआ? जब से इसकी शादी हुई है कोई ना कोई मुसीबत इस पर आ ही रही है। शालिनी बेटा, तू जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, या फिर रोहित मेरे साथ हॉस्पिटल चल। नहीं नहीं पापा जी, मम्मी जी आप घबराइए मत। रोहित चलिए, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ और मरहम लगाती हूँ, सब सही हो जाएगा। शालिनी रोहित को कमरे में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। कमरे में जाकर वो रोहित की पीठ के जख्मों पर मरहम की जगह जानबूझकर नमक छिड़कने लगती है। शालिनी, ये क्या कर रही हो? अरे बहुत जलन हो रही है, मर जाऊंगा मैं। चुप रहो, ज्यादा शोर मचाए तो अगली बार इससे भी बुरा होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। शालिनी बेटा, रोहित इतना क्यों चीख रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, जख्म गहरे हैं ना, इसीलिए दर्द हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। देखा शालिनी कितनी बहादुर है, वो संभाल लेगी। तुम लोग यहाँ भीड़ मत लगाओ। कोमल को शालिनी की हरकतों पर पहले ही शक था। उसने रोहित की चीखें सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत अंकित को एक तरफ ले जाकर बात की। अंकित जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस रात भी मैंने शालिनी को गैलरी में किसी से बात करते सुना था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम सच कह रही हो कोमल? अगर ऐसा है तो हमें अभी सच जानना होगा।
अंकित और कोमल चुपके से घर के स्टडी रूम में जाते हैं, जहां हॉल और गैलरी के सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस है। अंकित रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू करता है। ये देखो कोमल, रात के 2 बजे की रिकॉर्डिंग। शालिनी वाकई गैलरी में फोन पर किसी से बात कर रही है, और ये देखो उसने फोन पर नाम लिया है विनोद। यही वो नाम है। वो कह रही थी कि रोहित के नए प्रोजेक्ट का पैसा मिलते ही वो यहाँ से चली जाएगी। अंकित जी, हमें इस विनोद का पता लगाना होगा और मम्मी जी को सच दिखाना होगा। अब बहुत हुआ, मैं कल ही अपने दोस्त की मदद से इस विनोद का पता लगाता हूँ। शालिनी की लव मैरिज का नकाब अब उसके सामने उतरेगा। घर के अंदर कोमल शालिनी की हरकतों पर नजर रखती है और घर के बाहर अंकित उसका पीछा करता है। वहीं गायत्री जी कोमल को अंकित से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। रात में जैसी कोमल कमरे में जाने लगती है। कोमल, अभी मत जा, पहले मेरे पैर दबा और सुबह के नाश्ते की तैयारी कर। कोमल चुपचाप अपनी सास की सेवा करती है। इतना ही नहीं, गायत्री जी कोमल के बनाए खाने में चुपके से नमक डाल देती है ताकि उसे डांट पड़े, और अंकित के लिए ले जाई गई चाय उसके हाथ से झपट लेती है। इन सभी के बावजूद अंकित कोमल शालिनी पर नजर रखते हैं। एक दिन अंकित शालिनी का पीछा करते हुए उसी कैफे में पहुंचता है। वहां शालिनी विनोद के साथ बैठी और कुछ पेपर्स दिखा रही है। विनोद, ये देखो, मैंने इन पेपर्स पर रोहित के साइन करवा लिए। ये करोड़ों की डील है। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास होगा और रोहित सड़क पर आ जाएगा। शालिनी, तुम वाकई जीनियस हो यार। पर ये लो, ये स्लो पॉइजन है, इसे रोज उसके दूध में मिला देना। धीरे धीरे उसका काम तमाम हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अंकित ये सब सुनकर कांप जाता है। वो तुरंत अपनी जेब से फोन निकालता है और पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेता है। अंकित तुरंत घर आता है और गायत्री जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगता है। अंकित, ये क्या बदतमीजी है? कहाँ ले जा रहा है मुझे? मम्मी बस चलिए मेरे साथ। अंकित उन्हें उसी होटल के कमरे के बाहर ले जाता है जहां शालिनी और विनोद मिलने वाले थे। गायत्री जी अपनी आंखों से शालिनी को विनोद के गले लगते और उसे चूमते हुए देख लेती हैं। गायत्री जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय खबर आती है कि रोहित ऑफिस में बेहोश हो गया है। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। देखिए, रोहित की बॉडी में स्लो पॉइजन मिला है। कोई उसे धीरे धीरे जहर दे रहा है। अगर समय पर नहीं लाते तो आज इनकी मौत पक्की थी। गायत्री जी पत्थर की मूर्त बन गई। तभी शालिनी हाथ में जूस लेकर वहां पहुंची और नाटक करने लगी। मम्मी जी, रोहित को क्या हुआ है? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बस कर शालिनी, अब और जहर मत उगल। तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे की चुड़ैल को हमने देख लिया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? चुप कर कुलक्षणी। तूने सोचा था कि घूंघट वाली बहू सीधी है तो बेवकूफ होगी। कोमल और अंकित ने तेरी सारी करतूत रिकॉर्ड कर ली। तूने मेरे पोते की जान लेनी चाहिए। जब शालिनी ने देखा कि वो फंस चुकी है तो उसकी आवाज बदल गई। वो ठहाका मारकर हंसने लगी। हाँ, मैंने ही किया ये सब। मुझे रोहित से कोई प्यार नहीं था। मुझे बस उसके पैसे चाहिए थे अपने बॉयफ्रेंड का खर्चा उठाने के लिए। रोहित जैसे बेवकूफ लड़के तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं। शालिनी के इतना कहते ही रामप्रसाद जी ने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। अंकित ने सारा सबूत पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शालिनी और विनोद को हथकड़ियों में जकड़ लिया। शालिनी अब गिड़गिड़ाने लगी, कोमल के पैर पकड़ने लगी। कोमल, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो दादी जी। तुझे सजा कानून देगा और ऊपर वाला देगा। ले जाओ इसे। जैसे ही पुलिस उसे ले गई, गायत्री जी फूट फूट कर रोने लगी और कोमल के सामने हाथ जोड़ लिए। कोमल बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जिसे संस्कारी समझती थी वो नागिन निकली, और जिससे मैं सताती रही उसी ने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे अब समझ आया कि खानदान मॉडर्न चकाचौंध से नहीं, कोमल जैसे त्याग और मर्यादा से चलता है। गायत्री, आज तुम्हारी जिद ने हमारे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया था। शुक्रिया करो कोमल और अंकित का, जिन्होंने इस घर को टूटने से बचा लिया। कोमल ने झुककर गायत्री जी और पद्मिनी जी के पैर छुए। गायत्री जी ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद अंकित ठीक होकर घर आ जाता है और कोमल की छोटी बहन से उसकी अरेंज मैरिज करवाई जाती है। और अब गायत्री जी को लव मैरिज वाली बहू का पति के लिए प्यार और अरेंज मैरिज वाली बहू का पति के लिए प्यार में अंतर समझ आ जाता है। घर की खुशियां लौट आई थी तभी। तो आपकी नजर में कौन सी बहू सबसे अच्छी होती है? लव मैरिज या अरेंज मैरिज, या वो जो अपने परिवार और पति की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।